ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है गजानन जी को। तो आज के इस उपाय में आपको चावल के दाने लेना ही, मूंग के दाने लेना ही और जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, कामना पूर्ति के लिए ये विशेष उपाय कर लेना ही। इस उपाय करने के बाद न सिर्फ आपका व्यापार नौकरी बढ़ेगा, साथ ही साथ धन संपदा से जुड़ी जो समस्या है ना, वो भी समाप्त होगी, बच्चे सुधरेंगे। तो शिव पुराण का अचूक उपाय ही कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपकी कोई ऐसी कामना है, इच्छा है या दिल की बात है जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो ये उपाय करने से नहीं चूकना। अब इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है हरा मूंग। कितने दाना लेना है? तो मात्र आपको एक हरा मूंग का दाना लेना है और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल के दाना। कितने चावल के दाने लेने हैं? एक अक्षत का दाना लेना है और वो भी टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र, ठीक है, तो एक बेलपत्र भी आपको ले लेना। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो कौन सा लोटा लेना है? ध्यान रखिएगा, आपको तांबे का लोटा लेना है और उसमें जल भर लेना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तांबे के लोटे में जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं: कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। और अगर आप दूध ले जा रहे हो, ठीक है, दूध अभिषेक के लिए ले जा रहे हो, तो फिर आपको स्टील का लोटा लेना चाहिए, न कि तांबे का। तो इस प्रकार से इन सामग्री को लेकर देवों के देव महादेव जी के मंदिर चले जाना। और मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले करना क्या है? आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना है उसको उठाना है, अपनी समस्या का स्मरण करते हुए, ठीक है, उस हरे मूंग को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक इसी प्रकार से जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है, आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए निवेदन करते हुए बेलपत्र को भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। ठीक इसी प्रकार से जो एक चावल का दाना है उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, कार्य नहीं बन पा रहे हैं, ठीक, तो उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए उस एक चावल के दाने को भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक, उसके बाद जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल ओम नमः शिवाय श्री श्याम मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर देना। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना ही कि आपकी हर प्रकार की जो समस्या है, परेशानियां हैं, उन्हें समाप्त करें। और विघ्नहर्ता गणेश जी से भी निवेदन कर लेना। तो गुरु जी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय ही जरूर करिएगा। इस उपाय करने के बाद हर प्रकार की कामना पूर्ण होने लगेगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। ये दूसरा वाला उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके बच्चों में बल, बुद्धि या विद्या की कमी आ रही है, वो आपका कहना नहीं मानते, ठीक है, या आपके कोई ऐसे कार्य हैं जो अटके जा रहे हैं, उनमें विघ्न आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये उपाय आपको जरूर कर लेना है। इस वाले उपाय में फिर से आपको हरे मूंग लेने हैं। कितने हरे मूंग के दाने लेने हैं? तो आपको अब 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं, ठीक है, संपूर्ण होने चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल के दाना। कितने चावल के दाने लेने हैं? 1 दाना लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेना है और तांबे के लोटे में जल भर लेना है। कहाँ से? अपने घर से। जैसे हमने बताया ही घर से जल बहुत ज़रूरी है, भर कर ले जाना। और अगर आप अपने घर से जल नहीं ले जा पा रहे हो तो आप जो शिव मंदिर है, ठीक है, आसपास जहाँ पर भी पानी का स्रोत है वहाँ से जल भर सकते हो। तो मंदिर से जल लोगे तो आपको जो दान पात्र है उसमें कुछ न कुछ सामग्री जरूर समर्पित करनी चाहिए। जैसे कि 1 रुपया, 5, 10 जो भी बन पाए कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। ये भी उपाय सुबह शाम कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले करिएगा क्या, आपके पास 4 हरे मूंग के दाने हैं, उनको उठाना ही, अपने हाथ में रखना है और विघ्नहर्ता गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपके बच्चों में जो बल, बुद्धि की, विद्या की कमी आ रही है, वो आपका कहने नहीं मानते, बात बात पर गुस्सा करते हैं, ठीक है, ऐसी कौन सी समस्या हो, या आपके कार्य अटके जा रहे हैं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है और 4 हरे मूंग के दाने को गणेश जी के स्थान पर शिवलिंग का जो सीधा वाला भाग है यहाँ पर समर्पित कर देना है।
ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः मंत्रों का स्मरण करते हुए। उसके बाद जो एक दाना है चावल का, उसको आपको उस जल के लोटे में डाल देना। ठीक है, तो ये जल का लोटा आपको तैयार कर लेना है। फिर आपको जल से अभिषेक कर देना है शिवलिंग का, और जल का अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना। ठीक, और फिर शिवलिंग के पास बैठकर गणेश जी से सबसे पहले बच्चों के लिए प्रार्थना कर लेना है। ठीक, या फिर उनकी जो भी गलत संगति है वो सुधर जाए, या आपके कोई कार्य हैं जो किसी कारणवश बन नहीं पा रहे हैं तो वो बनने लगे। तो ऐसी प्रार्थना निवेदन करते हुए ये दूसरा वाला उपाय विशेष तरीके से कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद धन संपदा में वृद्धि होगी और फालतू के जो खर्चे हैं वो खत्म हो गए। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको दीपक लेना है। ठीक है, दीपक कौन सा? देखिए, मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो, अगर नया वाला मिल जाए तो बेस्ट रहेगा, या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। पर यहाँ पर एक नियम है, आटे का दीपक बनाओ तो वो सबसे पहले तो गोल होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें एक भी कंगूरा यानी कि बत्ती रखने का स्थान ना हो। ठीक है, दीपक लेना, जलाने के लिए आपको गोल बत्ती लेनी है। कौन सी बत्ती? गोल बत्ती, क्योंकि जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बत्ती लगती है। और घी ले लेना। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है हरी इलायची। कितनी हरी इलायची लेनी है? तो आपको 2 हरी इलायची लेनी है। ठीक है, और बहुत सारी हरी इलायची पड़े पड़े सूखने लगती है और वो पीली पड़ जाती है, तो पीली हरी इलायची नहीं लेनी है। और आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उसमें अपने घर से किचन से जल भर लेना, और फिर इन सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर हरी इलायची का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की जो समस्या है वो तो समाप्त होगी, साथ ही साथ कामना भी पूर्ण होगी। तो सर्वप्रथम आपको करना क्या है, वो जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है, जल से अभिषेक कर देना है। ठीक, उसके बाद जो एक गोल बत्ती का दीपक है उसको आपको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना, जला देना। ठीक है, इसके बाद 2 हरी इलायची हमने आपको बताई है, उसमें से पहली हरी इलायची उठाना है और इस जलते हुए दीपक में आपकी जो भी समस्या है, बाधा है, जो आप चाहते हो कि समाप्त हो जाए, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, कर्ज को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, तो सबसे पहले एक हरी इलायची जलते हुए दीपक में डाल देना। जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है, उसको आपकी कामना कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। तो इस प्रकार से एक दीपक और 2 हरी इलायची का उपाय कर लेना, और फिर शिवलिंग के पास बैठकर सबसे पहले गणेश जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्या आ रही है, आर्थिक समस्या आ रही है, उन्हें समाप्त करें। और फिर आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी कामना इच्छा पूर्ण करें। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक उपाय है, जरूर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 3 विशेष उपाय बताए हैं, जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक कर लेना। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।